पहुंच गए हैं काशी के नागकुआं मंदिर में। नागकुआं मंदिर को करकोटक वापी के नाम से भी जानते हैं। इस नाम के पीछे एक कारण है कि यहाँ पर करकोटक नागेश्वर महादेव का विग्रह मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि कुंड के पानी में करकोटक महादेव का विग्रह मौजूद है, जिस कारण पानी में दैवित्य शक्ति विराजमान है। यहाँ पर स्नान करने से हर तरह के विष दोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस अलौकिक स्थल के बारे में। हिंदू धर्म में हर एक त्योहार आस्था और अटूट श्रद्धा से भरा होता है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने, तिथि और समय को देखते हुए कई त्योहार निश्चित किए जाते हैं। इन त्योहारों में हम धरती आकाश से लेकर संसार के हर जीव जंतु को पूजकर उनकी कृपा दृष्टि के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं। इन्हीं में से एक है नागपंचमी का त्योहार। सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी के रूप में मनाने का विधान सदियों से चला आ रहा है। मान्यता है कि नागपंचमी की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और 7 पीढ़ी तक परिवार में किसी को सर्प दोष का भय नहीं रहता। नागपंचमी के दिन भगवान शिव के गले का हार, वासुकी नाग, भगवान विष्णु की सैया शेष नाग, कालिया नाग, तक्षक नाग आदि की प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। इस दिन लोग भगवान शिव का स्मरण कर नाग देव की पूजा करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार आज के दिन नाग को दूध से स्नान करवाने की विशेष महत्ता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अष्टनाग की पूजा को माना जाता है। वहीं धार्मिक राजधानी काशी में इस दिन को मनाने और काशी की आराध्य भोलेनाथ को खुश करने के लिए कुछ विशेष विधान है। काशी के जैतपुरा स्थित नागकुआं मंदिर नामक एक अद्भुत धार्मिक स्थल है। मंदिर में एक विशाल कुंड विद्यमान है, जहाँ के बारे में मान्यता है कि नागपंचमी के दिन अगर कुंड के पानी का स्पर्श किया जाए तो नाग वंश के भय से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है और जन्म कुंडली में स्थित सर्प दोष का निवारण हो जाता है। बता दें कि नागकुएं में कारकोट नागेश्वर महादेव लिंग मौजूद है, जिनके आशीर्वाद से इस कुएं के पानी के स्पर्श मात्र से हर विष दोष से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों के अनुसार इसी स्थान पर शेष अवतार के महर्षि पतंजलि और व्याकरणाचार्य पाणिनि ने महाभाष्य की रचना की थी और कारकोट शिवलिंग की भी स्थापना की थी। कुंड के ऊपर कारकोट महादेव शिवलिंग को समर्पित मंदिर भी है, जहां कुंड के पानी के स्नान के बाद पूजन अर्चन की मान्यता है। यहाँ पर नाग पंचमी के दिन भारी भीड़ में श्रद्धालु दूध, लावा और नाग देवता को अति प्रिय तुलसी की माला अर्पित कर पूरी आस्था के साथ नाग देवता की पूजा करते हैं। यह कुआं जितना जागता और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण है, उतना ही रहस्यमय भी है। नाग कुएं के बारे में कई कहानियां हैं। कोई इसे पाताल लोक का रास्ता कहता है तो कोई इसे नागों का घर। इन्हीं में से एक कहानी के अनुसार एक बार नागराज तक्षक वाराणसी संस्कृत की शिक्षा लेने आए, लेकिन उन्हें गरुड़ देव से भय था, जिसकी वजह से वह बालक रूप में बनारस आए। गरुड़ देव को इस बात का पता चल गया कि तक्षक काशी में है और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। हालांकि अपने गुरु का प्रभाव होने के नाते गरुड़ देव को तक्षक नाग को अभयदान देना पड़ा। माना जाता है कि आक्रमण के दौरान तक्षक नाग इसी कुएं में छिपा था और यहाँ से पाताल लोक का रास्ता जाता है। उसी दिन से यहाँ नाग पंचमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। लोगों का मानना है कि यहाँ के दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। इस मेले से एक हफ्ते पहले पंप द्वारा कुएं का सारा पानी बाहर निकाला जाता है। उसके बाद कुएं में स्थापित कारकोट नागेश्वर महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार कर पूजन अर्चन किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रक्रिया के बाद लगभग 1 ही घंटे में कुएं का पानी वापस भर जाता है। एक कहानी के अनुसार इस कुएं के अंदर 7 और कुएं हैं, इसलिए लोग इसे पाताल लोक का द्वार भी कहते हैं। माना जाता है कि पूरी दुनिया में केवल 3 ही जगह काल सर्प दोष की पूजा की जाती है। उनमें से यह नाग कुआं पहले स्थान पर आता है। आचार्य कुंदन पांडे। ये नागकूप महर्षि पतंजलि की तपोस्थली रही है, उनकी कर्मभूमि है ये। और महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पर रह करके योग सूत्र और महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों की रचना की है। उनके जो गुरु पाणिनि जी थे, पाणिनि जी के साथ यहाँ पर उन्होंने व्याकरण के कई शास्त्रार्थ भी होते थे। वो परंपरा आज भी जीवित है, आज भी शास्त्रार्थ होता है यहाँ।
और मेन ये स्थान महर्षि पतंजलि से संबंध रखता है। महर्षि पतंजलि जी ने जो आप नाग कुंड देख रहे हैं, उस कुंड के तली में एक भगवान शिव की स्थापना की थी और वहीं पे वो साधना किया करते थे, जो आज भी वहाँ शिवलिंग स्थापित है, जिसका साल में एक बार नाग पंचमी से पूर्व सफाई के समय दर्शन पूजन और श्रृंगार होता है। तो मेन विशेष महत्व है महर्षि पतंजलि से। महर्षि पतंजलि भगवान शेषनाग के अवतार थे, इसलिए यहाँ पे नाग पूजन का भी विधान है। महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित यहाँ की शिवलिंग है, इसलिए उनका नाम भी नागेश्वर है। तो उन्हीं शिवलिंग को वो माला अर्पित किए जाते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं। भक्त लोग चढ़ाकर ये मनोकामना करते हैं उनसे कि उनके जीवन में नाग से संबंधित कोई तकलीफ ना हो और उनके परिवार और उनके घर में ऐसा कोई बाधा ना आए जिससे सर्प का भय हो। जो कुंड का जल है, वो कुंड का जल हमेशा शिवलिंग से डूबा हुआ रहता है। तो वो इस कारण इसकी एक मान्यता है कि जो भी किसी भी प्रकार का विष का भय इस जल के सेवन करने से, इस जल का छिड़काव करने से नहीं होता है। श्रद्धालु आज के दिन नागकूप में दर्शन करने आवें, वो दूध लावा और नाग नागिन का जोड़ा लेकर आएँ, यहाँ अर्पित करें, दूध लावा चढ़ाएं और तुलसी का माला चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करें। यही विधान है यहाँ का। कि यहाँ भीड़ तो काफ़ी होती है और कई हजारों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर चुके हैं और अभी भी अनवरत दर्शन जारी है, जो कि हो सकता है रात्रि के 12 बजे तक चलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए यूथ आउटलुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।